अस्सलाम वालेकुम जी। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। इसी के साथ आज का अपना नया व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और अभी मैं आपको रूम दिखा रही हूँ और दिखा ये रही हूँ कि कितना गंद डला हुआ है इस टाइम। और चीज़ें सारी बिखरी हुई हैं बेड के ऊपर, बच्चों के बैग, बुक्स, नोट्स, पानी वाली बॉटल, जो खाना खाया था वो, जो बर्तन है बेड साइड पे, फिर चेयर के ऊपर ये दुपट्टे, ये स्विच। तो एक जगह तो ऐसी होती है ज़रूर लाजमी घर के अंदर या रूम के अंदर के जहाँ से आप जितनी दफ़ा चीज़ें उठाओ ना, वो चीज़ें वहाँ की वहाँ ही रहती हैं, फिर भी संभालने के बावजूद वहाँ आ जाती हैं। तो फिर नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, या नमाज और दुपट्टा फिर उधर से ही लेते हैं, उधर ही नमाज़ पढ़ी, उधर ही नमाज, फिर दोबारा चेयर पर रख दिया। ये नहीं कोशिश करते कि यहाँ से उठा के कहीं रख दें। और अभी तक जो है वो रोज़े माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं। 24 जो है वो रोज़े गुजर चुके हैं। मैं जो घर में रहते हैं हमें तो इतनी गर्मी नहीं लगती और ना इतना फ़ील होता है, क्योंकि रूटीन कुछ ऐसी बन चुकी हुई है सोने और उठने की। लेकिन हाँ, जो इन लोगों ने काम पर जाना होता है या घर से बाहर रहना होता है उनको, उनके लिए तो रमज़ान टफ़ है। पर अभी इतनी गर्मी नहीं आई, फिर भी अभी पंखे के नीचे आप आराम से बैठ सकते हैं। ये शुक्र है, अंदर बारिश हो जाती है तो मौसम कुछ जो है वो बेहतर हो जाता है काफ़ी, हवा वगैरह चलने से भी। और टाइम जो था वो इस टाइम वो था सुबह 2 बजे का, मतलब सहरी से पहले का टाइम। अभी सफाई करने का मतलब ये होता है कि रूटीन कुछ ऐसी बन चुकी हुई है कि रात सारी जो जागना होता है, गेम्स खेली, लूडो खेली, कुछ बच्चों का काम होता है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उनकी, तो उनको डेली बेसिस पे काम करवाना होता है, फिर उनका सबमिट भी होता है, उनकी अटेंडेंस लगती है। तो एक वो भी रूटीन का हिस्सा बन चुका है, उनको डेली का काम करवाना। और फिर बच्चे अभी छोटे हैं स्टेज में कि वो खुद फोकस करके काम नहीं कर सकते इस टाइम। फिर बच्चों को भी पढ़ा रहे होते हैं, उनकी भी रूटीन कुछ डिस्टर्ब हो चुकी हुई है। हम लोग अगर रात सारी जाग रहे हैं ना, तो उन्होंने भी हमारे साथ जाग रहे होना है। लैपटॉप यूज़ कर लिया या कुछ इधर उधर की, उन्होंने कोई अपनी एक्टिविटी कर ली। बच्चे जो हैं मतलब छोटे बहन भाई, वो भी लेट जो है वो सो रहे हैं और लेट सुबह उठते हैं। और हम जो है यूनिवर्सिटी वाले, कुछ तो यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, पर हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो अभी उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट नहीं की। अभी उन्होंने स्टार्ट करनी है, किसी ने तो कह दिया हुआ है कि आप स्टार्ट करवाएं, तो देखें अब क्या होता है। बट फ्रेंड्स जो है वो मैसेज करती हैं, वो कहती हैं आपने जो फिल करने हैं ना डॉक्यूमेंट्स जो यूनिवर्सिटी के होते हैं, कि आपके पास सर्विस कैसी है नेट की, आपके पास नेट अवेलेबल है कि नहीं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो कि नहीं। फ्रेंड्स ये कहती है कि उस पर येस ना कहना, कभी भी नो कह दो, ताकि हमारी क्लासेज जो हैं वो लेट होएँ, ऑनलाइन ना हो बिल्कुल भी। तो अब देखें क्या होता है। अल्लाह करे सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो। अभी तक हमारे जो है वो 3 सेमेस्टर हो चुके हैं MBA के, और अगर ये लॉकडाउन ना होता तो हमारा 4th सेमेस्टर जो है वो अख्ताम को पहुंचने वाला होना था बिल्कुल। अभी मिड हमारा हो चुका होना था इजीली। तो यहाँ पर जी अभी रूम साफ़ कर लेते हैं, चीज़ें वगैरह जो है वो मैंने सही संभाल ली हुई हैं। अब नीचे से जो है वो धोना है। अभी हम लोग बस अपना रूम जो है वो साफ़ कर रहे हैं। जो हेल्पर हैं, काम वाली हैं, वो आती हैं। एक तो उनका भी रोज़ा होता है, फिर हमारी ये कोशिश होती है कि रूम अपना साफ़ कर लें टाइम से। और दूसरा उनका भी रोज़ा है तो उनको भी ज़्यादा काम ना करना पड़े। सही जो होती है उसका तो इतना अहतमाम जो है वो नहीं करना पड़ता, क्योंकि रोटी खानी होती है, साथ जो भी खाना वगैरह सालन बनाओ उसके साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप साथ दही खा लेंगे ताकि प्यास ना लगे, और साथ जो है लस्सी पी लेंगे। पर ज़्यादा जो है मेहनत वाला काम होता है अफ्तारी में, और जब आप रोज़े के अंदर होते हैं फिर चटपटी चीज़ें, चिप्स वगैरह, फ्राई चीज़ें, ज़्यादा ध्यान जो होता है वो फ्राई चीज़ों की तरफ होता है, क्योंकि छोटे बहन भाई हैं वो भी बहुत चीज़ें जो हैं वो पसंद करते हैं फ्राई हुई हुई। तो फिर कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं रमज़ान के अंदर। स्टार्ट में तो काफ़ी चीज़ें जो है वो ट्राई करते रहे हैं, फिर एंड पे आके हिम्मत थोड़ी डाउन हो जाती है, और फिर कोई भी चीज़ मिल जाए बस अफ्तारी में तो वो अफ्तारी कर लें और काम ख़त्म। यहाँ पर जी बातों बातों में रूम मैंने क्लीन कर लिया। अब कुछ इसकी हालत जो है वो बेहतर लग रही है, चीज़ें सारी सेट हैं, बेडशीट वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है, और जो मिरर की आगे चीज़ें पड़ी हुई थी उनको साफ़ कर लिया। अब तो चमक रही है सारी चीज़ें लाइट में। पहले जो थी वो ज़बरदस्त पड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे पास ना फैक्ट्री है जो सरिये की, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा धूल जो है वो मिट्टी उड़ती रहती है। इस वजह से ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो है वो गंदी हो जाती हैं, डस्ट ज़्यादा जल्दी पड़ जाती है। यहाँ पर जी काम हमारा सारा ख़त्म हो चुका हुआ, हम लोग बिल्कुल फ्री हैं। आप करेंगे डायरेक्ट सहरी और फिर मज़े की नींद सोएंगे और उठेंगे 2-3 बजे। जी यहाँ पर अब आप देख रहे हैं चिकन, तो समझ जाएं जो है अफ्तारी का वो सादो सामान हम इकट्ठा कर रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने रेसिपी जो थी देखी थी वो थी बॉक्स पैटीज़ की,
तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी और बनाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि उसका एक ये भी तरीका होता है कि यहाँ उसके अंदर आप ये वाला मटेरियल ऐड कर लें, या फिर आप जो कटलेट्स के अंदर हम जो ऐड करते हैं आलू वगैरह बॉईल करके, तो वो आप ऐड कर लें। लेकिन जो था वो ये वाला बंद गोभी वाला जो था ना, और चिकन के साथ ये इससे बॉक्स पैटीज बहुत मज़े की बनी थी और बच्चों ने बहुत पसंद किया था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ना कुछ हम ट्राई करते रहते हैं, और साथ ही हम लोग जो है वो फ्रूट चाट बना रहे हैं। तो फ्रूट चाट के लिए पहले जो है वो अच्छी तरह से बनाना एप्पल और जो हैं हमारे पास पीच, उनको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो काटना शुरू करेंगे, और काटते हुए जो है ना वो मुझे मज़ा बहुत आता है जब कोई चीज़ पील करनी हो, जैसे कि आलू है उसके ऊपर से हमने पील करना हो, या एप्पल है तो कटर के साथ आप आराम आराम से उतारते जाओ। वो जब उतरती है ना उसके ऊपर से, उसको आप पील करते तो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी साइड पे हम लोग अब जो है अपनी बॉक्स पैटीज़ के लिए सबसे पहले हमें 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसमें। एक तो हमें चाहिए क्रीम, वो आप किसी भी ले सकते हैं, मतलब नेस्ले की ले लें या फिर ऑरियोस की ले लें, जिसकी आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है वो हम लोग क्रीम ऐड करेंगे, और इसके साथ हम लोग जो है वो 2 टेबलस्पून सेम क्वांटिटी में मायोनीज़ लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ हमने जो है इतनी देर तक कैबेज तैयार करके रखी हुई है और दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, तो इसको मिक्स करने के बाद अंदर हम लोग जो है वो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के लिए, और उसके बाद ब्लैक पेपर भी आपने देख लेना, उसको मिक्स करके ज़्यादा इतना उसका कलर ना हो, अंदर हल्का हल्का सा हो, पर टेस्ट उसका आना चाहिए ब्लैक पेपर का। तो वो हम लोग तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो हम लोगों ने यूज़ किया था, और दूसरा सॉल्ट, और तीसरा जो है इसके अंदर वो कैबेज जाएगी। तो इससे ये आपने अच्छा से एक मिक्सचर इसका तैयार कर लेना है। और ये फिर हम लोग बॉक्स पैटीज जो है वो इसकी फिलिंग करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ईजी है वो भी। रोल जो बनाने होते हैं या समोसे बनाने होते हैं वो थोड़ा टफ काम लगता है, और ख़ास तौर पे उसके अंदर जो पट्टियाँ होती हैं ना उसकी, उनको अलग करना, वो कोई बंदा एक्सपर्ट ही ऐसे कर सकता है, वरना वो आप एक उतारते उतारते जो है ना पट्टी साथ से वो 4-5 तो आपकी ज़ाया हो जाती हैं ईजीली, और घर वालों की डांट जो होती है वो अलग पड़ती है ऊपर से। तो अभी इसके अंदर हम लोग कैबेज ऐड कर लेते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और साथ में हम जो हमारी फ्रूट चाट है वो तैयार हो चुकी हुई है। इसके अंदर आज हमने डाली हैं खजूरें, जो कि सेहत के लिए खाना आपको पता बहुत अच्छी होती हैं। पहले हमने कभी ट्राई नहीं की डेट्स फ्रूट चाट में, आज वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और ये हमने रेसिपी देखी थी मरियम परवेज़ की फ्रूट चाट की, बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो उनको भी हम लोग ट्राई करते रहते हैं। उनकी वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं, स्किन केयर रूटीन के रिलेटेड और दूसरी चीज़ों के रिलेटेड, खाने पीने से। इसमें हम लोगों ने चाट मसाला ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, उसके बाद ब्लैक पेपर ऐड किया है। साथ हम लोग जो हैं वो इन्हीं के साथ हम लोग अंदर ऐड करेंगे फ्रूट कॉकटेल, ताकि थोड़ी सी जो है वो फ्रूट चाट के अंदर रौनक लग जाए, थोड़ा जूसी जूसी वो बन जाए। और साथ इसका जो जूस होता है ना कॉकटेल में, वो भी आपने साथ ही यूज़ करना है। और साथ आप अगर चाहें तो शुगर ऐड कर सकते हैं, वो जो है वो ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है मीठा ज़्यादा तो आप शुगर ऐड कर लें, अदरवाइज़ सारे फ्रूट ही मीठे हैं और ऊपर से कॉकटेल आपने ऐड कर दी तो ज़रूरत तो कुछ भी नहीं है। अब दूसरी साइड पे हम लोग देखते हैं चिकन को हम लोगों ने पहले जो है वो फोक लेके आपने अच्छी तरह उसके साथ फाइट करनी है। फाइट करने के बाद आपने थोड़ा सा इसके ऊपर नमक डालना है अपने टेस्ट के मुताबिक, और थोड़ी सी जो है वो ब्लैक पेपर डालना है, बिल्कुल जितना लाइट आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर, बिल्कुल क्लियर के जितना मैंने डाला हुआ है। फाइट करने का मतलब ये है कि आपने कटर लेके उसके ऊपर जब पीस रखना है ना, उसको इसमें पैन में रखने से पहले आपने अच्छी तरह उसके ऊपर जो है वो फोक एक दफ़ा चला लेना। ऊपर वाली साइड से भी आपने उसके अंदर जो है वो मारना है फोक जो है चिकन में, और दूसरी वाली साइड से भी। फिर आपने इसके बाद चूल्हे के ऊपर रख देना है। इसके बाद इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसका रेशा रेशा जो है वो नाइफ से अगर इजीली कट जाए पतला पतला बिल्कुल स्ट्रैप में, तो आपने उस तरह कट कर लेना, वरना हाथ से आप इसको अलग कर लें चिकन को। और ये हैं जो रोल पैटीज़ होती हैं, बिल्कुल आपको इजीली शॉप से मिल जाएंगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तो आपको इसको अलग करने में होगी पैटीज़ को। तो आपने एक जो है वो प्लस बना लेना है, एक उस साइड पे आपने पैटी रखनी है और एक उसके ऊपर रखनी है दरमियान में बिल्कुल। उसके ऊपर आपने थोड़ी सी केचप लगानी है, चिली ले लें या टमाटो, वो आपको आपकी मर्ज़ी है मतलब। उसके बाद आपने चिकन रखना है। उसके बाद हमने जो कैबेज और डाल के मायोनीस और उसके साथ क्रीम जो बनाया था वो आपने ऊपर रख देना है। उसके बाद आपने थोड़ी सी लेनी है चीज़, बिल्कुल
चीज़ आपकी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है चीज़ तो फिर आप यूज़ करें, अगर आप पसंद नहीं करते या बच्चे पसंद नहीं करते तो फिर चीज़ आप बिल्कुल ऐड ना करें। आपने उसके ऊपर चीज़ रखनी है और चीज़ के बाद आपने जो है ना वो मैदा लेना है एक बाउल के अंदर और उसके साथ आपने पानी ऐड करना है, उसकी हल्की से आपने पेस्ट बना लेनी है ताकि जब आप स्टिक करें पैटीज़ को तो वो अच्छी तरह से उसके साथ स्टिक हो जाए। जी बिल्कुल ऐसे जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। आपने 4 इसके जो कॉर्नर है ना बॉक्स पैटी के, आपने इन सब कॉर्नर्स के ऊपर ऐसे मैदा लगा देना है और फिर आपने एक साइड को इस तरह टर्न करना है सबसे पहले इस तरह से। ज़्यादा आपने इसको प्रेस नहीं करना क्योंकि ये बिल्कुल पतली सी होती है, नाजुक बहुत होती है, तो ये टूट सकती है, आपको कभी भी धोखा दे सकती है इतनी मेहनत के बाद। तो आपने इसको आराम आराम से बिल्कुल रखना है और फिर आपने लास्ट साइड जो है ना उसको इस तरह से रोल कर देना है। और बॉक्स पैटी आपको पता चल गया होगा इसका नाम क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो शेप बनती है वो बिल्कुल बॉक्स वाली होती है। तो ये हमने यहाँ पर जी तैयार कर ली हुई है सारी और देखें कैसे चुटकी में हमने तैयार किया है। आपको हमने बस एक दिखाई थी और तैयार हमने यहाँ पे काफ़ी कर ली थी। और उसके बाद आपने ऐसे करना है कि मैदा लेना है, एक प्लेट के अंदर ले लें या एक बाउल के अंदर। उसके बाद आपने जितने भी बॉक्स पैटीज बनाई हुई है ना उनको एक दफ़ा आपने उनके ऊपर मैदा कोट कर देना है। आपने अच्छी तरह दोनों साइडों पे लगाना है, फिर उनके कॉर्नर इस तरह से लगाना है जैसे वीडियो में मैं लगा रही हूँ इस तरह से, ताकि अच्छे जो चारों साइड पे जो है वो मैदा इसका अच्छी तरह लग जाए इसके साथ। उसके बाद आपने साइड पे जो है वो एक तो आपको ब्रेड क्रम्स चाहिए और दूसरा आपको चाहिए एग। तो आपने इन दोनों चीज़ों को तैयार करके रख लेना है साइड पे। एग्स मैंने यहाँ पे 2 से 3 लिए थे, अच्छी तरह इनको मिक्स कर लिया था। उसके बाद आपने सबसे पहले मैदा लगा के रख देना है। मैदे के बाद आपने इसको जो है वो अंडे के अंदर डिप करना है। अंडे के अंदर करने के बाद आपने लास्ट पे ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। उसके बाद सीधा जी इसको आपने छोड़ देना ऑयल में। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको जो मिस कर दी थी बताना वो ये थी कि आपने जब वो कोशले बनाना है कैबेज का उसके अंदर भी आपने वाइट पेपर यूज़ करना है ½ टी स्पून। और जब आपने बनाना है ना उसको चिकन के ऊपर जब आपने लगाना है ब्लैक पेपर और सॉल्ट उसके साथ भी आपने ½ टी स्पून उसके ऊपर भी थोड़ा सा नमक जो वाइट पेपर है ना वो आपने सेपरेट करना लाजमी है। ये आप लोग याद रखिएगा, मैं तो भूल गई थी बताना, अभी मुझे याद आ गया। इसी तरह जी हम सही तैयार कर लेंगे। और ये चीज़ ऐसी है कि आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अफ्तारी के टाइम पे घर वालों को बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे जो है जी वो हमारा टाइम बिल्कुल अफ्तारी के करीब था। चीज़ें हमने जो है वो सारी रेडी कर ली हुई हैं। ये हमारी फ्रूट चाट थी और ये हैं हमारी जो पैटीज हम लोगों ने बनाई हैं। और साथ हम लोग जो है वो दूध सोडा होता है या फिर जामेश्री वाला दूध। फ्राइज़ तो लाजमी है बच्चों के लिए। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।